अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। प्रोग्राम पाकिस्तान के साथ में आप सबको खुशामदीद। मैं हूं आपकी मेजबान किंजा फरमान। नाज़रीन, आज का जो सेगमेंट है बहुत ही जबरदस्त होने वाला है और आज की सुबह बहुत ही कमाल की होने वाली है, क्योंकि हम आपके साथ एक गेस्ट को लेकर आए हैं जो कि आप सबके दिलों पर किसी ना किसी टाइम उन्होंने राज किया हुआ है। बॉलीवुड के बेताज बादशाह, बॉलीवुड के फनकार इस वक्त 7 न्यूज के स्टूडियो में मौजूद है और हमारे प्रोग्राम में मौजूद है। तो आई एम श्योर कि आप लोग देखकर एक दफा चौंक जाएंगे। हमारे साथ मौजूद है बॉलीवुड के फनकार सुनील शेट्टी। जी हाँ, आपको यकीन नहीं आ रहा, बिल्कुल आपके सामने सुनील शेट्टी बैठे हुए हैं और इनसे पूछेंगे ये दूर से, इतनी दूर इंडिया से स्पेशल ट्रैवल करके 7 न्यूज के ऑफिस में आया और इन्होंने कहा कि मैं पाकिस्तानी अपनी ऑडियंस से मिलना चाहता हूँ, पाकिस्तानी फैंस से मिलना चाहता हूँ। तो आप सबके खिदमत में सुनील शेट्टी हाजिर है और सुनील शेट्टी से बात करेंगे। सबसे पहले सुनील शेट्टी, कैसे आना हुआ इतनी दूर से इंडिया से, आप पाकिस्तान क्यों आए? वैसे सबसे पहले थैंक्स है आपका जो आपने हमें इनवाइट किया, और सबसे थैंक्स है जिन्होंने मुझे सपोर्ट की और मुझे इधर आने की काबिल। थैंक यू सो मच। ठीक है, अच्छा जी। अच्छा, मुझे बताएं कि थोड़ी सी आपकी पर्सनल लाइफ पर चलते हैं। तो आप वैसे तो सुनील शेट्टी ओरिजिनल नहीं है, आप पाकिस्तानी सुनील शेट्टी हैं माशाल्लाह से, और आपकी वीडियोस मिलियंस में जाती हैं। आप टिकटॉक के बहुत बड़े स्टार हैं और बहुत ज्यादा पसंद किया जा रहा है आपको टिकटॉक के ऊपर। तो आपको ये आइडिया कहाँ से आया था? सबसे पहले तो मुझे एक्सप्रेशन तो बचपन से ही थे मेरे सुनील शेट्टी के, मेन चीज लिप्स। तो अदर मैं उनका फैन भी बहुत हूँ। फर्स्ट टाइम मैंने उनका फैनिंग में धड़कन से स्टार्ट की थी। उसके बाद कुछ एक्सप्रेशन, कुछ फ्रेंड्स सब ने कुछ कहा कि इस तरीके से। पहले मैं 3-4 साल हो गए मैं टिकटॉक बनाता था, बट सिंपल। लेकिन जब से इनका ट्रेंड शुरू किया अल्हम्दुलिल्लाह 3 मंथ में मैं इतना वायरल हो चुका हूँ कि दुआ है सबकी सपोर्ट है। ठीक है। तो अच्छा, मुझे आप अपना पहले ओरिजिनल नेम बताएं। मेरा ओरिजिनल नेम इफ्तिखार हुसैन है। इफ्तिखार हुसैन है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपने जैसे खुद कहा कि मुझे 3-4 साल हो गए टिकटॉक के ऊपर, उससे पहले आपको कोई जानता ही नहीं था। तो जब से आपने ये सुनील शेट्टी का ट्रेंड स्टार्ट किया तो आपको कितना प्यार मिला अवाम की तरफ से, ऑडियंस की तरफ से? और घर जब आप से फेमस हो जाते ना तो मोहल्ले वाले सारे कहते हैं हमारे साथ सेल्फी ले लो, तो ये सब कुछ देखा आपने? जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह सब बहुत सारे मेरे फैंस हैं। पाकिस्तान में बहुत, अमेरिका, यूके, यूएस, बहुत काफी कंट्री हैं, मलेशिया, इंडोनेशिया, नेपाल में बहुत सारे फैंस आते हैं जी। अल्हम्दुलिल्लाह जब वीडियोस बनाने भी जाएं तो सेल्फियां वीडियोस हर कोई बनाता है। तो आप सच में, आपको कैसा लगता है ऐसे कि आपको इतना प्यार मिल रहा है और सुनील शेट्टी के कैरेक्टर को इतना प्यार बना? दूसरी बात ये कि लोग ट्राई करते हैं कि वो शाहरुख खान बने, शाहरुख खान की कॉपी करे या सलमान खान की कॉपी करे, जो बहुत ज्यादा वहाँ के जो है किंग खान जो है। लेकिन सुनील शेट्टी का आइडिया आपको कहाँ से आया? बस जस्ट मेरी वॉइस जैसे मैं बोलता हूँ उनकी तरह। आई एम बिग फैन ऑफ सुनील शेट्टी। उनकी वॉइस भी मैं निकाल सकता हूँ और उनकी माइमिक्री करता हूँ मैं उनकी। बिल्कुल ठीक है, मिमिक्री भी करते हैं आप उनकी। तो आपने इस वक्त उनकी एक खास मूवी का कैरेक्टर भी आपने अपने आपको उस तरह से उस मूवी के कैरेक्टर में लेकर आए हुए हैं। धड़कन मूवी हम सबकी फेवरेट और हमने बहुत बार देखी हुई है बचपन में। तो आपने ये मूवी कितनी बार देखी होगी जो आपने फिर उसकी मूवी के इतने ज्यादा डायलॉग्स हैं, तो कोई डायलॉग आप पेश करना चाहेंगे उस मूवी का? जी मूवी तो मैंने बहुत बार देखी है, मूवी का तो मुझे एक सेकंड याद है। बिल्कुल। तो डायलॉग अंजलि, मैं तुम्हें भूल जाऊँ, ये होना है सकता, तुम मुझे भूल जाओगे, मैं होने नहीं दूंगा, ये मैं होने नहीं दूंगा। बिल्कुल, ये बहुत ही फेमस डायलॉग था सुनील शेट्टी का उस मूवी में। अच्छा, सुनील शेट्टी का नाम क्या था उस मूवी में, ये बताएं। देव। तो कहना ही कॉल यू देव? ठीक है, आपको मैं देव बुला सकती हूँ। ओके, अच्छा देव, मुझे ये बताएं कि आपके टिकटॉक पे कितने फॉलोअर्स हैं? 1,14,000। 1,14,000। और ये सारे फॉलोअर्स सिर्फ 3 महीने में आपने कमाए हैं? जी बिल्कुल। अच्छा, मुझे बताएं, मैंने आपकी कुछ वीडियोस देखी जहां पर कुछ लोग अंज का भी रोल निभा रहे हैं। वहां पर लड़की है एक, तो लड़कियां आप बदलते रहते हैं, इतनी लड़कियां कहाँ से आ रही हैं? कुछ फैन है, कुछ वैसे आती हैं। अच्छा। एक प्रॉपर तरीके से चलते हैं ना, जैसे उन्होंने अपने अकाउंट पे लगाई, प्रॉपर तरीके से चलते हैं तो सही। अच्छा, आपका पूरा ग्रुप बना हुआ है? जी नहीं, अभी पहले ग्रुप था, ग्रुप में हम बनाते थे, उसके बाद 18,000 फॉलोअर थे जब मैंने ग्रुप से छोड़ दिया था।
आपने उसके ग्रुप बाद मैं लीव कर अकेला ही दिया? हूँ, एक मेरा भाई है जो खुद एडिटिंग वगैरह सब कुछ हम खुद ही करते हैं। अच्छा, ठीक हो गया। तो जो लड़की आपके साथ होती है या लड़कियां, हर एक मैंने आपकी वीडियोस देखी ना आपके अकाउंट के ऊपर, तो लड़की हर दफा चेंज होती है, तो आपकी फैंस भी आपसे फरमाइश करते हैं जी हमारे साथ वीडियो बनाएं। जी जी, लड़की जी काफी को एक्ट नहीं आता, अब सावधानी सी बात है, फिर चेंज तो करना पड़ता है। बिल्कुल, आपका मुकाबला तो कोई नहीं कर सकता। देव का करैक्टर जिस खूबी के साथ आपने निभाया है देव का करैक्टर, इतना इंसाफ किया हुआ है कि कोई आपको जज ही नहीं कर सकता कि आप सुनील शेट्टी नहीं है। अगर वीडियोस में देखी तो एक दफा लोग भूल भी सकते हैं ना कि ये वाकई ओरिजिनल वाला सुनील शेट्टी है या कोई और है। तो ये बताएं कि जब आपने स्टार्ट किया तो घर वालों से कोई आपको कुछ कहा हो कि ये क्या तुम कर रहे हो, अपने ओरिजिनल हुलिये में रहो, क्योंकि लोग कहते हैं ना बी यू, आप जो है वही रहे, किसी को कॉपी करने की जरूरत नहीं है। नहीं, बल्कि खुशी होती है घर वालों को, क्योंकि वो भी शेट्टी की मूवी सब कुछ देखते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह किसी ने कुछ नहीं कहा कि आप इसकी एक्टिंग है, बल्कि उनको प्राउड फील होता है कि हमारा बेटा, हमारा भाई इस तरीके से एक्टिंग कर रहा है और उसको माशाल्लाह से तरक्की मिल रही है। चले ठीक। अच्छा, मुझे बताएं आपको कहीं से ऑफर्स वगैरह आए, क्योंकि जब हम फेमस हो जाते तो बहुत ऑफर्स आने लग जाते हैं। जी, धड़कन 2 हमने शूट करनी है 1 मंथ बाद, दिसंबर में। अच्छा, तो इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा। इंशाल्लाह। फिल्म आपने पूरी फिल्म प्रोड्यूस करनी है? जी, पूरी फिल्म प्रोड्यूस करनी, ये कैसे मुमकिन हो सकता है? बट अच्छा, इसके लिए आपने क्या क्या तैयारियां की हैं? अंजलि कौन होगी आपकी? अंजलि तो सना वो दुबई चलेगी, दुबई से आएगी फिर। अच्छा, ठीक है, वो आपकी दोस्त है? ठीक है, वो आपकी फ्रेंड है। ठीक हो गया। तो ये कब आप स्टार्ट करने वाले हैं धड़कन 2, और उसकी स्टोरी वही होगी या सिमिलर होगी? सेम स्टोरी, वो जो उनकी जो वॉइस होगी सेम वही होगी, जस्ट हमने एक्ट करना है। अच्छा, वॉइस वगैरह उनकी होंगी, आपने उसके ऊपर एक्ट करना है। तो वो सारे बैकग्राउंड और इतने बड़े बड़े घर, वो सारे आप उसी तरह से सेम हर चीज करेंगे? यस, बिल्कुल सेम। अरे वाह, कमाल हो गया ये तो। मुझे तो एक सेकंड बिल्कुल रटा हुआ है इसका मूवी का, क्योंकि मेरे पास हर माइंड में हर चीज होती है कि कब कैसे एक्ट करनी है, कैसे नहीं। तो सही, अल्हम्दुलिल्लाह कि कोई मुश्किल नहीं होगी मूवी शूट करने में। अच्छा, ठीक है। अच्छा, कोई फेवरेट, जैसे आपने पहले वो डायलॉग सुनाया, वो तो बहुत ही फेमस है सुनील शेट्टी का, फेवरेट डायलॉग सुनील शेट्टी का पूरी मूवी में? कुछ नहीं है अपने पास, न धन दौलत न खानदान है, वो भी छोड़ के चली गई है मुझे। ठीक हो गया, कुछ नहीं है अपने पास, ठीक हो गया। लेकिन आपके पास बहुत कुछ आने वाला है। और अंजलि आपकी कहाँ है? हम अंजलि को बहुत मिस कर रहे हैं, किसी ना किसी अंजलि को भी लेकर आना चाहिए था साथ। वो गला समझ रही है, हमेशा गला समझती है, दिल दिल में मुझसे मोहब्बत करती है, तभी तो आएगी धड़कन मूवी शूट करने के लिए। ठीक हो गया, दिल में मोहब्बत करती है, और धड़कन मूवी 2 इनके साथ शूट करने के लिए अंजलि इनकी आ जाएगी वापस। अभी इनकी अंजलि नहीं है, अकेले देव बैठे हुए हैं। अच्छा देव, कितनी मोहब्बत करते हैं आप अंजलि से? दीवानों सा हाल हुआ, हमको तो उनसे प्यार हुआ। ठीक हो गया। अच्छा, नहीं, हम आपके लिए स्पेशल सॉन्ग भी लगा सकते हैं, और अगर आप उस पर परफॉर्म करना चाहे तो ठीक है। अच्छा, ऐसे लगा ये 2 मिनट के लिए, बल्कि नहीं 5 मिनट के लिए, जितनी देर ये गाना चलता रहा, ऐसा लगा कि जैसे हम उस मूवी के कैरेक्टर में आ गए हैं और हम सामने बस लाइव हम वो मूवी देख रहे हैं। ऐसा ही लग रहा था जैसे सिनेमा में लोग जाकर देखते हैं, और एकदम से हम खो गए थे पिछले दिनों में। और आई एम श्योर जितने भी लोगों ने मूवी देखी होगी उनको लाजमी पता होगा कि इन्होंने सेम एग्जैक्ट वही स्टेप्स और वही उसी तरीके से एक्ट किया है जैसे सुनील शेट्टी ने उस मूवी के अंदर किया। बहुत कमाल का एक्ट किया आपने, थैंक यू थैंक यू सो मच। ठीक हो गया। अच्छा देव, आपकी एक्टिंग से ऐसा लग रहा था जैसे सचमुच कोई अंजलि है, और आपने पूरा फुल खोकर उस एक्ट के अंदर अपनी अंजलि को बुला रहे हैं। तो वाकई कोई सच्ची मुच्ची की अंजलि है? नो, जस्ट बहुत सारे लोग पूछते हैं कि आपके साथ इतनी अंजलिज होती हैं, आपको कुछ फील होता होगा, ये वो जैसे एक्ट करते हैं, बट आई डोंट केयर, मैं जस्ट अपने एक्ट पे फोकस करता हूँ, और इसके अलावा कुछ भी नहीं है, किसी के साथ कुछ रिलेशन अदरवाइज कुछ भी नहीं, जस्ट मैं एक्ट के साथ फोकस करता हूँ, एक्ट पे। चले, ये तो बहुत अच्छी बात है, आप एक्टिंग के साथ भरपूर तरीके से इंसाफ करते हैं। तो अच्छा, मुझे ये बताएं कि कभी आपको सुनील शेट्टी ने डायरेक्ट कांटेक्ट करने की कोशिश की हो कि भाई तुम ये क्या कर रहे हो, पाकिस्तान में लोग, पाकिस्तानी लोग तो दोबारा से तुम्हारे फैन हो जाएंगे, मेरे फैन मुझे अनफॉलो कर देंगे? बट मेरे फैंस हैं काफी सारे दुबई में, बट वो कहते हैं कि इंशाल्लाह हम आपको करेंगे, स्पॉन्सर करेंगे दुबई का।
तो आपको ज़रूर मिलवाएंगे उनसे, बिकॉज उनके शोज़ वगैरह होते हैं उधर दुबई में। तो बट अच्छा, आपको सुनील शेट्टी से मिलने की ख्वाहिश है और डर जी, नहीं जी। लगता कि कहीं वो अब मुझे मारे ही ना पकड़ के कि मैं उनकी एक्टिंग कर रहा हूँ? नहीं नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह जब वो आई थिंक देखते होंगे वो, उनको देखा भी होगा उन्होंने, क्योंकि बिकॉज में काफ़ी सारी वीडियोस जाती हैं पूरी दुनिया में, फ्रांस तक जाती हैं मेरी वीडियोस। वाह माशाल्लाह। उन्होंने भी देखा होगा शायद, तो प्राउड फील करते होंगे आई थिंक सो, और आई एम श्योर वो प्राउड फील करते होंगे। ऑब्वियसली वो इतने दिलों पर उन्होंने राज किया हुआ। एक टाइम था उनका, एक ऑरा था जब लोग उनके फैन थे, अभी भी बहुत सारे लोग उनके फैन हैं। और आज की जनरेशन, आप इस टाइम उनका वो इतने साल पुराना वो जो गेटअप करके आप उनको प्रमोट करने की स्टिल कोशिश कर रहे हैं। सुनील शेट्टी को अभी भी आपने पाकिस्तानी अवाम के दिलों में जिंदा रखा हुआ है, तो आई एम श्योर वो प्राउड फील करते होंगे। जी अच्छा, मुझे सुनील शेट्टी, जैसे सुनील शेट्टी धड़कन, अगर आपने मूवी का गेटअप किया हुआ है ना, तो धड़कन मूवी में एक सुनील शेट्टी था गरीब और एक सुनील शेट्टी था अमीर। अभी आपने अमीर सुनील शेट्टी का गेटअप किया हुआ है जी। तो अमीर सुनील शेट्टी का कोई डायलॉग? अंजलि, मैं तुम्हें भूल जाऊं ये हो नहीं सकता, और तुम मुझे भूल जाओ कि मैं होने नहीं दूंगा। कोई हमारे बीच नहीं आ सकता, कोई भी नहीं। बिल्कुल, ये भी एक डायलॉग था। और एक मुझे डायलॉग याद आ रहा है, वो जब सर के साथ वो डायलॉग बोलता है, तो वो वाला डायलॉग अगर आपको याद हो, तो जब वो अमीर होता है। क्या मैं जान से अपना गुजार कीजिए कि आपने मेरी सच्ची मोहब्बत क्यों ठुकराई थी, क्योंकि मेरे पैरों पे कीमती जूते नहीं थे, बल्कि गरीब थी चप्पल से इसलिए, क्योंकि मेरे बदन कपड़े नहीं थे इसलिए, मेरी जेब में माल नहीं था इसलिए। इससे पहले कि इसी जूते से आपको लात मार कर बाहर निकाल दूं, गेट आउट फॉर मी, आई सेड गेट आउट। कमाल हो गया, कमाल हो गया। मैंने किया, बट उसके हर डायलॉग याद है। सबसे मुझे जो हार्ड डायलॉग थे वो थे जब माँ के पास जाता है जी। एक बार बनाई भी थी, बट माँ मर गई। तू समझ सकती है माँ, तू समझ सकती है। ये डायलॉग इससे तकरीबन 4-5 मिनट सबसे हार्ड डायलॉग हैं, बट उसके अलावा चले ये माँ वाले डायलॉग ही हमें सुना दें आप। माँ वाले तो कुछ भी नहीं है, बट जब वो माँ के पास जाता है तो फिर वो बोलता है कि अंजलि के बारे में कुछ डायलॉग बोलता है। छोड़ दिया मैंने उसको, तोड़ दिया उसका दिल, फिर कभी नहीं मिलूंगा मैं उससे, कभी नहीं मिलूंगा। हाँ, मैं झूठ बोल रहा हूँ, तेरी औलाद हूं ना, क्या किसी का दिल तोड़ूंगा मैं, क्या किसी को छोड़ूंगा। वो ही मुझे छोड़ गई माँ। और माँ, जब मैंने उसे कहा कि तूने माँ से भी एक वादा किया था, तो जानती है उस बेवफा ने क्या कहा, उसने कहा माँ समझ जाएगी, तू समझ सकती है माँ, तू समझ सकती है माँ, है माँ। कमाल हो गया। और मैं सच बताऊं आपको आपने एग्जैक्ट वर्डिंग भी, एक डायलॉग, मतलब कि एक लफ्ज टू द पॉइंट आपने बोला, कोई इधर उधर नहीं किया। तो आपको कितनी देर लगी, आपने ये मूवी कितनी बार देखी होगी, कितनी देर लगी एक डायलॉग को याद करने में? धड़कन मूवी में मैं आपको ऑलरेडी बताया मेरी फेवरेट मूवी है, और मैं इसको रोजाना की देखता हूँ। कुछ मिस्टेक हो, 1 सेकंड याद हो, क्योंकि मुझे तो 1 सेकंड याद है, कुछ थोड़ी सी एक्ट भी कुछ थोड़ी सी गलत हो रही हो तो मैं उस पर फोकस करके सेम ही करता हूँ एक्टिंग उसकी, और गेटअप उसका सेम ही होता है वीडियो में भी, और अंजलि का भी सेम ही करवाता हूँ उसका, जो मेरे साथ लड़की वीडियो बनाती है, वाइट ड्रेस हो या अदरवाइज कुछ और। सही, ठीक है। तो आपको तो बहुत मेहनत लगी। कितना टाइम लगा आपको ये करने में, सीखने में? क्योंकि आपने कहा कि आप 3-4 साल से वैसे ही आप टिकटॉक पर थे, लेकिन तब आपको इतनी ज्यादा आप फेमस नहीं हुए थे तब, और इतनी पजीराई नहीं मिली थी। तो आपको फिर आइडिया कैसे आया कि आप सुनील शेट्टी का गेटअप करते हैं और उस पर एक्टिंग करते हैं, देव बनकर दिखाते हैं लोगों को? और ये मूवी जो है, देव का कैरेक्टर बहुत ज्यादा फेमस हुआ था। तो कितना टाइम लगा आपको ये मूवी? क्योंकि पहले तो हमने नॉर्मली हम देखते हैं कुछ सीखने के लिए या याद करने के लिए, हम मूवीज नहीं देखते ना। तो जब आपने सोचा कि चलो मैं ये करता हूँ, और फिर आपने दोबारा से वो मूवी देखी, और कितनी बार देखी, कितना टाइम लगा आपको वो सब कुछ याद करने में, उसके एक्ट को सीखने में? जी बिल्कुल, क्योंकि आपको फैन तो मैं शुरू से ही हूँ सुनील शेट्टी का, उसकी मूवीज मैंने बहुत बार देखी। ये तो एक अजीब इत्तेफाक है, मैं टिकटॉक पर आया और
टिकटॉक की वजह से मैं फेमस हो गया। मतलब उससे पहले तो मैं उसका फ़ैन हूँ। 3 महीने हुए हैं मेरी आईडी को, 3 महीने से मैं मेहनत कर रहा हूँ इस पे, धड़कन पे। ठीक हो गया। आपने माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से इंसाफ के साथ सुनील शेट्टी का किरदार निभाया और हमें आज बहुत मजा आया। जैसे आपने जिस तरीके से डायलॉग डिलीवर किए, जिस तरह से आपने सॉन्ग के ऊपर एक्टिंग की, ये बहुत कम लोग कर सकते हैं। और जरा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज है साकी। इसका मतलब ये है कि नाज़रीन, अगर थोड़े ऐसे किरदार है, इनको थोड़ा सा पॉलिश किया जाए तो ये पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकते हैं। अगर ये किसी फनकार की इतनी अच्छी एक्टिंग कर सकते हैं तो ये वैसे कितना अच्छे तरीके से एक्ट कर सकते हैं, कितना अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। तो इनको थोड़ा पॉलिश होने की जरूरत है और ये माशाल्लाह से बहुत अच्छा पाकिस्तान का नाम पूरा इंटरनेशनल लेवल पर रोशन कर सकते हैं। तो बहुत शुक्रिया सुनील शेट्टी, देव, इफ्तिखार, जो भी कहें, आप बहुत खूब हैं और आप लाजवाब हैं। बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, आप हमारे स्टूडियो में आए, हमें टाइम दिया। अभी हमारे प्रोग्राम का इख्तिताम हुआ, चलता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।